जाने कैसे एक श्राप की वजह से माता लक्ष्मी बन गई तुलसी का पौधा। श्राप की शुरुआत। लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती का विवाद। कथा की शुरुआत माता लक्ष्मी द्वारा माता गंगा को देखकर हंसने से होती है। लक्ष्मी ने गंगा पर हंसा। एक बार माता लक्ष्मी ने गंगा जल को बहते हुए देखा और हंस पड़ी। उन्होंने गंगा जी से कहा कि तुम्हें श्राप लग गया है, इसलिए तुम एक स्त्री होकर भी पानी के रूप में बह रही हो। सरस्वती का हस्तक्षेप। माता सरस्वती वहां आई और लक्ष्मी जी से कहा कि गंगा जी को देखकर हंसना आपकी श्रेष्ठता नहीं है। सरस्वती को श्राप। सरस्वती के ज्ञान उपदेश देने पर लक्ष्मी जी क्रोधित हो गईं और उन्हें श्राप दिया, जा तू भी नदी के रूप में बहेगी। क्योंकि सरस्वती ने ये ज्ञान एकांत में दिया था, इसलिए उन्हें गुप्त रहने का श्राप मिला। माना जाता है कि वे यमुना के साथ मिलकर इलाहाबाद त्रिवेणी में गुप्त हो गईं। गंगा का प्रश्न। गंगा जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि उन्हें देखकर हंसने का कारण क्या है। लक्ष्मी जी ने कहा कि जब तुम पानी के रूप में बहोगी तो पुरुष और स्त्री उसमें स्नान करेंगे और वस्त्र आदि की गंदगी भी तुम में फेंकी जाएगी। गंगा का उत्तर और महादेव का वरदान। गंगा जी ने उत्तर दिया कि मुझे महादेव ने वरदान दिया है, जब तक गंगा के जल में किसी की अस्थियां पड़ी रहेंगी तब तक वह जीवात्मा बैकुंठ में रहेगी। 2. लक्ष्मी को तुलसी बनने का श्राप। गंगा और सरस्वती ने मिलकर माता लक्ष्मी को श्राप दिया। गंगा जी ने कहा कि हम तो भगवान के चरणारविंद का रस ग्रहण करके पार उतर जाएंगे। सरस्वती और गंगा ने कहा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पौधा बनेगी, वृक्ष बनेगी। इसी श्राप के कारण माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर तुलसी का पौधा वृंदावन बनना पड़ा। 3. वृक्ष योनि की कठिनाई और मुक्ति का उपाय। माता पार्वती के आगमन पर यह विवाद समाप्त हुआ और उन्होंने वृक्ष योनि के कष्ट की व्याख्या की। 20 लाख वृक्ष योनि। माता पार्वती ने बताया कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष और पौधे की है। उन्होंने लक्ष्मी को समझाया कि अगर वह पृथ्वी पर एक बार वृक्ष बन गईं, तो उन्हें 20 लाख बार वृक्ष की ही योनि प्राप्त करनी पड़ेगी। वृक्ष योनि का कष्ट। ये योनि सबसे कठिन है। धूप, गर्मी और पानी में हमेशा खड़े रहना। पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, वे हिल भी नहीं पाते और केवल पवन देवता से विनती करते हैं। जब लोग आरी लेकर आते हैं या फल के लिए पत्थर मारते हैं तो वृक्ष रोता है। कर्म और पत्थर मारने का रहस्य। कार्तिकेय जी का उत्तर। वृक्षों ने भगवान शंकर से पूछा कि हम फल दे रहे हैं, फिर भी हमें पत्थर क्यों मारे जाते हैं। भगवान शंकर ने कार्तिकेय जी को इसका उत्तर देने के लिए बुलाया। कार्तिकेय जी ने बताया कि मृत्युलोक में जो लोग किसी की बहन, बेटी या भाई बंधु के लिए बिना सोचे समझे उंगली उठाकर उड़ा देते हैं, अपमान, निंदा करते हैं, वही लोग बाद में पेड़ बनते हैं। जिन जिन लोगों की उन्होंने निंदा की थी, वही जन्म लेकर पत्थर मारकर उनसे बदला लेते हैं। भगवान शिव का वरदान। मोक्ष का उपाय। माता पार्वती ने भगवान शिव से लक्ष्मी को 20 लाख वृक्ष योनियों से मुक्ति दिलाने की विनती की। भगवान शिव ने समाधान बताया। कार्तिक महीने में जो लक्ष्मी तुलसी के रूप में प्रकट हुई हैं, उन्हें द्वादशी की तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के चरणारविंद में समर्पित कर दिया जाए। तुलसी विवाह। इस समर्पण के बाद तुलसी को कभी दूसरा वृक्ष का रूप धारण नहीं करना पड़ेगा, वह एक ही रूप धारण करके मोक्ष पा जाएगी। 4. तुलसी सेवा का सबसे बड़ा नियम। कथा के अंत में बताया गया कि तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा है मंजरी, तुलसी के फूल बीज को उतार देना। तुलसी कहती हैं कि मेरे सिर पर भार मत रखो, मंजरी को उतार कर भगवान को समर्पित कर दो।